हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है ऑर्डर डायग्राम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। देखिए, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है और इसको सीखना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आता है, बल्कि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि CSIR नेट JRF से लेके IT JAM गेट DRDO बार्ग से लेके BSc MSc हर लेवल पे से क्वेश्चंस रहते हैं और उसके बियॉन्ड भी जाके आपको ऑर्डर डायग्राम एक बिल्कुल रिसेंट और न्यू केमिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए ज़रूरी है कि आपको इसके बारे में पता हो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरा लेक्चर पूरा देखिए। मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि ऑर्डर डायग्राम जो मैं आपको सिखा दूंगा तो आप पूरी ज़िंदगी ऑर्डर डायग्राम कभी नहीं भूलोगे कि ऑर्डर डायग्राम आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस आप मेरा पूरा लेक्चर देखना, ठीक है। आपको पता है कि मैं किसी भी लेक्चर को जब स्टार्ट करता हूँ उसको मिक्स नहीं करता, मैं बिल्कुल वन बाय वन सेपरेटली मैं टॉपिक को लेकर चलता हूँ। तो ऑर्डर डायग्राम को सीखने से पहले एक बार ज़रूरी है कि हम लोग पहले टर्म की बात करें, क्योंकि टर्म को जाने बिना, टर्म को रिवाइज़ किए बिना, टर्म को याद रखे बिना आप ऑर्डर डायग्राम नहीं सीख सकते। मैं डायरेक्ट टर्म लिख दूँ तो ये गलत है, ठीक है। जिन लोगों ने टर्म सिंबल नहीं पढ़ा या नहीं रिवाइज़ किया उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो मैं टर्म के बारे में आपको एक बार दोबारा से बताता हूँ। D1 से D10 तक का टर्म सबसे पहले मैं आपको निकालना सिखा दे रहा हूँ। एक बार देखिए, जहाँ तक टर्म की बात है तो टर्म का फॉर्मूला याद होगा आपको 2s+1l, ये फॉर्मूला है। जहाँ s क्या है तो टोटल स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, और जहाँ s का वैल्यू क्या होता है समेशन ऑफ स्पिन, ये ठीक है। सिंगल ऑर्बिटल की बात है, आप पीछे पढ़िएगा, देखिएगा s का वैल्यू क्या होता है समेशन ऑफ स्पिन। जहाँ तक l की बात है तो l क्या हो गया तो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। जैसे स्पिन है, इसका s का क्या था टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, उसी तरह l भी क्या हो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। l का वैल्यू भी क्या होता है तो बस कुछ नहीं समेशन ऑफ l, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। दूसरी चीज़ आपको ये याद होगी कि हम जब l का वैल्यू लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 तो उसके हिसाब से टर्म क्या आता है हमारा, तो आपको क्या होता है l का वैल्यू जब 1 आया 0 आएगा तो होगा s, 1 के लिए p, 2 के लिए d, 3 के लिए क्या होता है f, 4 के लिए g, 5 के लिए h और 6 के लिए क्या होता है i। ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको। 2s+1l, जहाँ s क्या हो गया आपको, s का फॉर्मूला हो गया समेशन ऑफ s, l हो गया आपको टोटल एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जहाँ l का फॉर्मूला क्या हो गया समेशन ऑफ l। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम D1 के बारे में। अगर हम D1 की बात करें तो D1 कैसा होता है भाई, तो ये रहा आपका D1, ठीक है। अगर ये D1 है तो आपको तो पता है ना कि L क्या होता है +2 +1 0 -1 -2, तो L क्या हो गया तो समेशन ऑफ L, देखिए ये सिर्फ एक में है +2 तो क्या हो गया तो L का वैल्यू हो गया 2। जैसे ही L का वैल्यू 2 आया तो 2 के लिए क्या लेंगे हमने, तो आपको पता है कि D लेंगे। अच्छा, स्पिन कितना है इसका, तो पता चला कि स्पिन इसका हाफ है, तो इसलिए आपको 2s, आपको S क्या होगा जो इसका S होगा, ठीक है। तो स्पिन हाफ है, या यूँ कहीं कि टोटल स्पिन भी तो हाफ है, टोटल स्पिन जो हो गया S वो भी क्या हो गया समेशन ऑफ S, तो वो भी तो हाफ ही हुआ। देखिए ना, स्पिन अगर हाफ है तो टोटल स्पिन तो हाफ ही है ना यहाँ पर। लेकिन अब इसके बिहाफ पे क्या करेंगे 2s+1 निकालेंगे, तो 2s+1 मतलब 2 × हाफ +1, तो हाफ हाफ कैंसिल, तो टोटल स्पिन क्या हो गया आपको, जो 2s+1 का वैल्यू है वो क्या है 2 आया। तो भैया आपको पता है कि टर्म का फॉर्मूला ये होता है 2s+1 और यहाँ l, तो 2s+1 के बदले रखिए 2 और l के बदले रखिए क्या रखिए d। तो इस तरह से D1 का क्या टर्म आया 2d। टर्म सिंबल नहीं बच्चे लोग, टर्म क्या आया 2d। चलिए बात करते हैं D2 की। देखिए हमने D1 के लिए निकाला, क्या है D1 के लिए 2d। D2 की बात करते हैं, ये देखिए D2, ये रहा D2। आपको पता है ये +2 है, ये +1 है, ये 0 -1 -2, तो L का वैल्यू क्या हो गया समेशन ऑफ L, तो 2 और 1 तो क्या हो गया 3। देखिए L का वैल्यू क्या हो गया आपको, तो L का वैल्यू आपका 3 हो गया। अगर L का वैल्यू 3 हो गया तो यहाँ मतलब क्या हो गया F, है ना। और अब अगर बात करें स्पिन की, तो स्पिन कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ हाफ, तो स्पिन हो गया 1, तो 2s+1 कितना हो गया आपको, तो 2 × 1 + 1 = क्या हो गया 3। इसलिए आपका जो टर्म हो गया वो क्या हुआ आपको, देखिए 3f। देखिए बात करते हैं D3 की, ठीक है। अगर D3 की बात करें हम, ये देखिए 1 2 और 3, तो आपको पता है +2 +1 और ये 0। तो अगर आप बात करें हम सबसे पहले L की, तो +2 +1 0, तो L क्या हो गया +2 + 1 0 मतलब कितना हुआ 3 ही हुआ, तो L का वैल्यू यहाँ पर 3 आया।
एल का वैल्यू 3 है, लेकिन स्पिन की बात करते स्पिन गौर से देखिए, हाफ हाफ हाफ, तो 3 जगह पे हाफ को जोड़िए तो क्या हो गया आपको 3/2। तो इसलिए 2s + 1 कितना हुआ, तो 2 × 3/2 + 1, तो 2 खत्म, तो स्पिन क्या हो गया आपको 2s + 1 = 4। तो इसलिए इसका टर्म क्या हो गया, तो 4 और 3 के लिए क्या आया f, तो 4f। ठीक है, चलिए बात करते हैं D4 के लिए। कौन हो गया D4, देखिए एकदम ध्यान से देखिए, 1 2 3 एंड 4, अगर D4 है, ठीक है। तो D4 सबसे पहले अगर हम L की बात करें देखिए तो +2 +1 0 -1 -2, तो L क्या हो गया भाई, +2 है +1 है 0 है और -1 है, तो -1 और +1 तो कैंसिल हो गया, तो L का वैल्यू क्या आया 2। अगर L का वैल्यू 2 आया तो इसका मतलब क्या हो गया फिर से D, है ना। L का वैल्यू 2 का मतलब क्या हो गया D। और जहाँ तक बात करें स्पिन की, तो स्पिन क्या हो गया हाफ 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 हाफ, यानी 4 × हाफ, तो स्पिन क्या हो गया 2। चलिए अब फॉर्मूला निकालिए 2s + 1, तो 2s + 1 का मतलब 2 × 2 + 1 = क्या हो गया 5, और यहाँ कौन दिया हुआ L का वैल्यू D, तो आपको क्या पाया 5 यहाँ D। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं D5 की। D5 कैसा होता है भाई, एकदम ध्यान से देखिए ना, 1 2 3 4 5, ये D5 है। तो D5 के लिए अगर L की बात करें +2 +1 0 -1 -2, तो L क्या हो गया, सबको जोड़िए, +2 भी है, +1 में भी इलेक्ट्रॉन है, 0 में भी इलेक्ट्रॉन है, -1 में भी इलेक्ट्रॉन है, -2 में भी इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो गया देखिए ये सब आपस में कट गए, तो L का वैल्यू क्या आ गया 0। अगर L का वैल्यू 0 है इसका मतलब कौन आएगा S आएगा। और जहाँ तक स्पिन की बात करें, स्पिन कितना हुआ 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 × हाफ, तो 5/2, इसका मतलब 2s + 1 कितना आया, तो 2 × 5/2 + 1, तो 2 खत्म, तो क्या हो गया 6। इसलिए जो टर्म आया वो क्या हो गया 6s। ये देखिए क्या गया टर्म आपका 6s। आगे बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं हमने D5 देखा, अब D6 देखिए। D6 की बात करें हम तो देखिए D6 कैसा होता है, ये देखिए ये रहा D6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये ना D6। अब अगर D6 है तो देखिए आपको L का वैल्यू +2 है +1 है 0 है -1 है -2 है, तो L लिखिए तो कितना हो गया, तो +2 2 बार आया है, +1 एक बार आया, 0 भी एक बार आया, -1 एक बार आया, -2 एक बार आया। जरा गौर देखिए, -2 से +2 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, तो L क्या हो गया 2 ही आया। L का 2 मतलब क्या हो गया D आया। और जहाँ तक स्पिन की बात करें देखो तो हाफ 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 हाफ, ये तो पेयर्ड है, इसका मतलब स्पिन ये और ये चारों मिलके शो कर रहा है, तो 4 × हाफ, तो स्पिन कितना हुआ 2, तो टोटल स्पिन 2 निकला, तो 2s + 1 का वैल्यू क्या हो गया 2 × 2 + 1 = क्या हो गया 5। इसलिए आपका जो टर्म हुआ, नॉट टर्म सिंबल, टर्म कितना हो गया, तो 5 एंड D, ये देखिए टर्म क्या आ गया आपका 5D। बात करते हैं हम D6 के बाद, अब हम बात करते हैं D7 की। अगर D7 की बात करें तो D7 कैसा है भाई, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। आपको पता है ये +2 है, ये +1 है, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, तो L का वैल्यू क्या है देखिए, तो +2 2 बार, +1 2 बार, 0 एक बार, -1 एक बार, -2 एक बार, तो -2 +2 एक बार, -1 +1 भी आ गया, तो L का वैल्यू क्या आ गया 3। देखिए तो, और अगर L का वैल्यू 3 आया तो क्या लिखना होगा मैं F। और जहाँ तक स्पिन की बात करें तो आप देखिए तो कितना अनपेयर्ड है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 के लिए क्या हो गया 3 × हाफ, तो 3/2, तो स्पिन आपका 3/2 निकला, तो 2s + 1 कितना निकला 2s + 1 = क्या हो गया 2 × 3/2 + 1, तो 2 2 कैंसिल, तो क्या हो गया 4। इसलिए जो टर्म की बात अगर करें हम तो क्या हुआ 4f। कितना टर्म आया आपका 4f टर्म आया। सॉरी। D7 के बाद हम बात करते हैं D8 की। ये देखिए D8 ऐसा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है ना, एक ऑर्बिटल ज़्यादा बन गया था, चिंता मत कीजिए उसके लिए। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले L की बात करते हैं, +2 है +1 है 0 है -1 है -2 है, तो +2 2 बार आया, देखिए ना L = +2 2 बार आया है, +1 एक बार आया है, मतलब +1 भी 2 बार आया है, 0 भी 2 बार आया तो किसी की बात नहीं, लेकिन -1 एक बार आया, -2 एक बार आया, तो -2 +2 खत्म, -1 +1 खत्म, तो L का वैल्यू कितना जोड़िए तो देखिए तो कितना आ गया आपको ये 2 आ गया, ठीक है, और 1 आ गया, देखिए है ना। आप देख सकते हैं कि 1 जो है वो एक बार, देखिए 1 2 बार आया था ना, 1 2 बार आया था, 2 भी 2 बार आया था, 2 भी कट गया और एक बार 1 भी कट गया, तो D का क्या निकला आपको 3। तो अगर 3 निकला तो ये क्या हो गया 1 सेकेंड F आ गया। और जहाँ तक स्पिन की बात करें तो हमारे पास तो 2 ही अनपेयर्ड है, देखिए ना ये और ये,
तो 2 इंटू हाफ तो क्या हो गया आपको 1, इसलिए 2s प्लस 1 का फॉर्म वैल्यू क्या निकला 2 इंटू 1 प्लस 1 तो क्या निकला 3। तो 1 सेकेंड ये फिर से क्या आ गया आपको 3f, क्या आ गया टर्म आपका 3f आ गया। ठीक है, ज़रा बात कीजिए फिर से, D8 हम लोग देख चुके हैं, अब बात करते हैं D9 की। किसकी बात कर रहे हैं अब हम बात करते हैं D9 की। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप सोच रहे होंगे सर आप तो ओरिजिनल डायग्राम बताने वाले थे, आप तो टर्म बता रहे हैं। तो भाई बिना टर्म को सीखे आप ओरिजिनल डायग्राम तो वैसे भी नहीं सीख सकते, एक बार बस इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। देखो +2 +1 0 -1 -2। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर L की, तो देखो +2 2 बार आया है, +1 भी 2 बार आया है, 0 भी 2 बार आया है, -1 भी 2 बार आया है और -2 एक बार आया है। तो ज़रा देखो तो -2 + 2 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, तो क्या है देखो तो सिर्फ आपका +2 आया, 0 की तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर L का वैल्यू 2 आया तो इसका मतलब क्या हो गया D हुआ। और जहाँ तक स्पिन की बात करें तो आपको दिख रहा है एक ही अनपेयर्ड, तो एक अनपेयर्ड के लिए हाफ हुआ टोटल स्पिन। तो 2s + 1 कितना हुआ, तो 2 इंटू हाफ + 1 = क्या हो गया 2। इसलिए आपका जो टर्म आया वो क्या आया, तो 2D। ये देखिए क्या टर्म आया आपका 2D टर्म आया। ठीक है, और जहाँ तक लास्ट में बात करते हैं, एक ऑप्शन कौन है लास्ट वाला, तो लास्ट में बात करते हैं D10 की। देखिए अगर बात करें हम D10 की, ये देखिए ज़्यादा बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो देखो +2 +1 0 -1 -2, तो L का वैल्यू क्या हो गया +2 2 बार, +1 2 बार, 0 2 बार, -1 2 बार, -2 2 बार, सब कट गया, क्या आ गया 0। स्पिन कितना है, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो स्पिन भी क्या हो गया 0। तो चलिए अगर ये 0 है तो इसके लिए क्या आया S, लेकिन ये 0 है तो इसके लिए 2s + 1 का वैल्यू क्या हो गया, तो 2 इंटू 0 + 1 = क्या हो गया आपका 1। इसका मतलब है कि क्या आ गया आपका टर्म 1s। ठीक है, क्या आ गया टर्म आपका 1s आ गया। तो चलिए सबसे पहले तो एक जगह इसको समराइज़ करते हैं हम। ठीक है, आपने ये चीज़ गौर किया, एक बात मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ गौर किया, जो टर्म सिंबल D1 का है, देखिए जो टर्म सिंबल D1 का 2D है वही D9 का भी 2D है। इसका मतलब है कि अगर आपका D1 रहे और D9 रहे, इन दोनों का टर्म सिंबल क्या आया है 2D ही आया है। चलिए देखिए D2 है, D2 का भी 3f है, और D8 है, देखिए इसका भी 3f है। तो इसका मतलब है कि D2 एंड D8 कितना टर्म सिंबल आया, टर्म सॉरी 3f। ये देखिए D3 है 4f और D7 है 4f, तो D3 एंड D7 क्या आ गया है 4f। ठीक है, D4 है, देखिए D4 क्या है 5D, तो देखिए D6 भी क्या है 5D, तो D4 एंड D6 क्या हो गया है 5D। और जहाँ तक बात बचा कौन D आपको किसका D5 का, तो ये क्या हो गया 6s। देखिए जो D5 हो गया वो क्या हो गया 6s, और एक लास्ट में कौन बचा है D10, तो D10 में कितना आ गया है तो 1s। ये देखिए, तो अगर आप D10 को नहीं भी याद रखिए, क्योंकि इसमें अनपेल्टन है ही नहीं तो इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, तो अगर ये ऐसा हो गया तो आप फिर भी याद रख सकते हो। देखिए D1 D9 2D, D2 D8 3f, D3 D7 4f, D4 D6 5D, D5 का क्या हो गया 6s। यानी आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं DFF DS। देखिए DFF DS याद रखिए, DFF DS, और बस यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6। कितना आसान है टर्म सिंबल याद रखना, देखो एकदम ध्यान दो। ठीक है, D1 D9 2D, D2 D6 सॉरी D2 D8, D3 D7, D4 D6 एंड D5। ये पैटर्न देखो D1 एंड D9 दोनों में अनपेल्टन 1 है, D2 D8 देखो दोनों में अनपेल्टन 2 है, D3 D7 दोनों में अनपेयर्ड क्या है 3 है, D4 D6 अनपेयर्ड कितना है 4 है, और D5 अनपेयर्ड क्या है 5 है। तो 2D 3f 4f 5D 6s। अब इसको ऐसे याद नहीं रख सकते आप, इसको ऐसे याद रखो DFF DS, एकदम याद कर जाओ, बोलो इस बात को DFF DS DFF DS DFF DS। ठीक है, तो DFF DS जब बार बार दोहराओगे तो क्या हो जाएगा कि आपको ये टर्म याद हो जाएगा, और 2 3 4 5 6 तो ये आपको क्या हो गया याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार मैं लिख के बताता हूँ कैसे याद करना है इसको। देखिए D1 D9 D2 D8 D3 D7 D4 D6 एंड D5। देखिए DFF DS यही है ना, तो 2 3 4 5 और ये 6। देखिए
इस तरह से हम इसका लिख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं अपने ऑरिजिनल डायग्राम की। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने टर्म सीखा, अब हम बात करेंगे ऑरिजिनल डायग्राम की। देखिए ऑरिजिनल डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअली जो ऑरिजिनल डायग्राम होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र को शो करता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र है वो किस ऑर्बिटल से किस ऑर्बिटल में हो रहा है, ये चीज़ शो करता है। इसको समझने के लिए एक और चीज़ हमें सीखना होगा और वो है हमारा मुलिकन टर्म सिंबल। हम लोग एक बार ज़रा देख लेते हैं मुलिकन टर्म सिंबल को। ठीक है, मुलिकन टर्म सिंबल, हमें ऑरिजिनल डायग्राम पढ़ने के लिए इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए जैसे हमारा एस है, ठीक है, ये हमारा हो गया स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, ये हो गया हमारा मुलिकन टर्म सिंबल। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा मुलिकन टर्म सिंबल। तो एक बार हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल के लिए और एक बार हो गया हमारा किसके लिए, टेट्राहेड्रल के लिए। ठीक है, एक बार ऑक्टाहेड्रल के एक बार टेट्राहेड्रल के लिए। तो जो एस ऑर्बिटल है, एस के लिए मुलिकन टर्म सिंबल क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल का A1G, लेकिन जी हट जाएगा तो क्या हो जाए, G4 जीरेड था, हट गया तो वो टेट्राहेड्रल के लिए हो गया। पी की बात करें तो P1 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, T1G, बस हम यहाँ क्या करते हैं, जी हटा देते हैं। डी के लिए क्या लिखते हैं हम, T2G प्लस EG, हमें मेनली इसी पे बात करनी है। और यहाँ पर क्या करते हैं हम, बस ये हटा देते हैं, जी हटा देते हैं, T2 प्लस E। F की बात करें तो F में क्या होता है, T1G प्लस T2G प्लस A2G, और बस यहाँ से इसको हटा देते हैं, T1 प्लस T2 प्लस A2। ठीक है, अब बात करते हैं G की, तो G में क्या होता है, T1G प्लस EG प्लस T2G प्लस A1G। हम बात करेंगे इसके बारे में, मुलिकन के बारे में। ठीक है, मुलिकन टर्म सिंबल को हम लोग अलग से पढ़ेंगे और बस यहाँ पर क्या करेंगे, G हटा देंगे, T1 प्लस E प्लस T2 प्लस A। ठीक है, A1। अच्छा देखिए डी का, देखिए पहले डी का टर्म सिंबल क्या क्या आ रहा है, T2G प्लस EG। ठीक है, चलिए सीखिए यहाँ पर क्या फंडा है। देखिए हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल के बारे में। तो हम डी ऑर्बिटल देखिए हमारा ऐसा होता है, स्प्लिट करता है ना। देखिए ये देखिए इस तरह से ये स्प्लिट कर रहा है। ओके, अब सपोज कीजिए कि इसमें जो एक टर्म होता है होल फॉर्मेशन, इसमें एक हमें कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है, होल फॉर्मेशन, इसके बिना बात नहीं बनती है। तो पहले हम बात करते हैं होल फॉर्मेशन की। अभी देखिए अगर ये पूरी तरह से खाली है, ठीक है, ये पूरी तरह से क्या हो गया, खाली है, एम्प्टी, तो यहाँ पर नो होल, यहाँ एक भी होल नहीं है। चलिए होल ऐसे लिखते हैं हम लोग, होल फॉर्मेशन, यहाँ पर एक भी होल नहीं है। अगर ये पूरी तरह से भरा हुआ है, चाहे हाफ फिल्ड हो चाहे ये फुल फिल्ड हो, अगर ये पूरी तरह से भरा हुआ है, चाहे ये आधा भरा हो चाहे पूरा भरा हो, तब भी यहाँ पर नो होल, क्योंकि अगर ये क्या हो गया, ये हाफ फिल्ड हो गया चाहे फुल फिल्ड हो गया, तब भी यहाँ पर किसी तरह का कोई होल नहीं आया। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ये देखिए अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर क्या हो जाए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हो, देखिए तो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये दोनों खाली है, तो मतलब होल यहाँ बन रहा है। गौर से देखिए, ये तो होल नहीं है इसमें, लेकिन होल इलेक्ट्रॉन ये खाली यहाँ पर है, तो यहाँ पर होल बन रहा है, जो क्या हो गया, इसमें 3 ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन होल फैल सकता है घूमकर, इसलिए क्या हो गया, ये ट्रिपली डिजेनरेट की कैटेगरी में आ गया, ट्रिपली डिजेनरेट की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, यहाँ पर ट्रिपली डिजेनरेट की कैटेगरी में आ गया कि जनरली अगर ऐसा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हम इसको, अगर हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको बोलेंगे क्या, T2G। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है तो हम किसकी बात की, यहाँ पर कैपिटल T2G। ठीक है, अच्छा अगर ये इस तरह हो, सपोज कीजिए कि हम ऐसे लेते हैं, ये देखिए, अब देखिए नीचे वाला तो पूरी तरह से हाफ फिल्ड है, लेकिन ऊपर में होल बना हुआ है। गौर से देखिए ऊपर में क्या हुआ है, होल, देखिए जैसे यहाँ होल था वैसे ऊपर होल बना हुआ है, लेकिन वो डबल में है, तो इसलिए क्या हो गया, वो डबली डिजेनरेट। और सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे EG। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे EG। अब हमें देखिए, ये आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये तो खैर इसका ये T2G है और ये EG है, लेकिन T2G इस पूरे टर्म को बोला हमने, ये ध्यान दीजिए। T2G का मतलब ये या ये नहीं, T2G का मतलब ये होल टर्म, कि होल टर्म में ये आपको क्या हो गया, ट्रिपली डिजेनरेट है, जहाँ पर होल फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये T2G है।
देखिए उसी तरह से T2G ये है, छोटी वाले T2G, छोटी वाले EG ये है, लेकिन इस पूरे टर्म को हमने क्या बोला, EG बोला, क्योंकि यहाँ जो ट्रिपली है वहाँ पर वो पूरी तरह से हाफ फिल्ड है, जो डबली है वहाँ पर होल फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसका नाम EG पड़ा। मतलब कि ये है बच्चे लोग कि अगर आपके पास मान लो D1 है, अगर हम बात करते हैं D1 की, हम बात करते हैं D1 की, तो D1 तो ऐसा होगा, ये आपको पता है कि ये T2G है, आपको पता है कि ये EG है, लेकिन इस होल टर्म को हम क्या बोलेंगे, इस होल टर्म को हम बोलेंगे T2G। क्या बोलेंगे, इस होल टर्म को T2G बोलेंगे। और चूंकि D1 किस में आता है, तो D1 का जो टर्म होता है वो क्या होता है, 2D। D1 का टर्म क्या होता है, D1 का होल टर्म होता है आपको 2D। देखिए ना, अभी तुमने लिखा D1 का होल टर्म क्या होता है, देखिए 2D। तो अगर 2D है इसका, तो ये 2D के कारण ये जो 2 है, जो 2s+1 ये यहाँ लिखा जाएगा। और देखिए ये 2 T2G, देखिए ये जो T2G होल टर्म था, इसमें 2 के कारण यहाँ भी क्या लिखा गया, 2D लिखा गया, 2 लिखा गया। अब हमने क्या किया, इसको H न्यू दिया। जैसे H न्यू देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा ट्रांसफ़र होके। तो अब कैसा बन जाएगा, तो अब ये ऐसा बनेगा, ये देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। तो अब भी ये T2G है, यही EG है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। लेकिन अब जो होल है वो होल्ड कहाँ चला गया है, अब वो चला गया है डब्ल्यू रीजनरेट में। इसलिए इस पूरे टर्म को क्या कहा गया, इस पूरे टर्म को EG कहा गया। और चूंकि 2 लगा हुआ है तो देखिए 2EG। देखिए ऑर्जेल में यही काम होता है फंडा, ठीक है। देखिए हमने ये बनाया, हमने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कराया, अब ये बन गया H न्यू देने पे। अब फंडा ये है कि जब इलेक्ट्रॉन था तो उसमें जो होल बन रहा था वो कहाँ बन रहा था, तो वो होल बन रहा था ट्रिपली में, तो वो कहलाया T2G। लेकिन अब जब यहाँ से यहाँ चला गया तो अब होल कहाँ बन रहा है, तो होल बन रहा है डबली में, तो इसलिए इस पूरे टर्म को क्या बोला गया, EG। और चूंकि ये 2 है तो क्या लग गया 2EG, ये 2 था तो यहाँ क्या लग गया 2T2G। इसका मतलब ये है बच्चे लोग कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्या हो रहा है, 2T2G से क्या हो रहा है 2EG। हम इसका उल्टा ट्रांस लिखते हैं, बहुत सारे जगहों पर सीधा भी लिखा जाता है, लेकिन 2T2G से कहाँ जा रहा है, देखिए 2T2G से कहाँ 2EG जा रहा है। देखो 2T2G से हम कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन 2EG में जा रहा है। मेन बात ये है कि 2T2G से कहाँ गया, 2EG में गया। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तो आप दिखा दिए। अच्छा अब फंडा है कि इसका ऑर्जिल डायग्राम बनाना है। अब क्या फंडा है, इसका ऑर्जिल डायग्राम बनाना है। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, ये क्या हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया आपका एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ये जो हो गया ये क्या हो गया, ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल हो गया नीचे से ऊपर तक, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक डायग्राम एक बेरी सेंटर टाइप से खींचते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर जब था पहले क्या था, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया, तो सर 2T2G से 2EG में। देखिए 2T2G से 2EG में गया है। हम भले ही उल्टा लिखते हैं, इससे इसमें जा रहा है, लेकिन लिखते हैं ऐसे नहीं, इस बात में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2T2G से कहाँ जा रहा है, 2EG में जा रहा है। अच्छा देखो तो 2T2G में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो सर नीचे है सर। तो हमने पूछा इसका CFSE कितना है, तो सर 2T2G में है सर, उसका जो CFSE है ना, उसका CFSE है, आप निकाल के देख लो -0.4 डेल नॉट। अब ये मत पूछना सर ये कैसे हुआ, आप समझ सकते हो कि ट्रिपली डिजेनरेट है, तो नीचे वाला जो इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया -0.4 डेल नॉट। लेकिन यहाँ पर अगर चला गया तब क्या हो गया, तो वो ऊपर चला गया, तो वो आपको क्या हो गया, उसका CFSE क्या आ गया +0.6 डेल नॉट। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो रहा है जाना तो वो -0 से +0.6 में गया। यानी कहाँ गया, तो -0.4 से +0.6 में। देखो -0.4 से ये है कौन, ये हो गया आपका 2T2G, देखिए ठीक है। और यहाँ से कहाँ जा रहा है, तो +0.6 में। कहाँ जा रहा है, ये देखो किस में गया, 2EG में। आप बोलोगे सर क्या कर रहे हो सर, इसको थोड़ा सा नीचे ले जा रहे हो, इसको ऊपर थोड़ा, इसको बहुत ऊपर लेके जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो सर। हमने बच्चे ये कितना नीचे गया है, तो ये नीचे गया है -0.4 डेल नॉट, और ये कितना ऊपर गया है, तो ये +0.6। तो भैया देखो -0.4 ये +0.6, ये इससे तो बड़ा है ना, तो हमें उठाना भी तो इसको ज़्यादा होगा, नहीं समझ रहे हो। अगर ये थोड़ा नीचे आया है लेकिन ये ज़्यादा ऊपर गया, देखो तो ये 0.4 है, ये 0.6 है, तो भाई ये ज़्यादा है ना, तो हमें उठाना भी तो ज़्यादा होगा। तो ये इसका आया नीचे है लेकिन ये गया ऊपर ज़्यादा है, तो ये हो गया आपका टर्म सिंबल। देखो 2T2G से 2EG में ट्रांसफ़र हुआ इलेक्ट्रॉन का, है ना। अब इसके बीच का जो गैप है, अब जो इसके बीच का गैप है वो डिपेंड करेगा लिगेंड के स्ट्रेंथ पे। अब वो क्या करेगा, लिगेंड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं Ti, आपको अगर हम बात करते हैं Cl6 3- की, अगर हम बात करते हैं TiF6
3 माइनस की अगर हम बात करते हैं TiH2O होल 6, 3 प्लस की अगर हम बात करते हैं TiCN होल 6, 3 माइनस की। और इसका मोलर एब्जॉर्प्टिविटी भी दे दिया है आपको 13,000 पर सेंटीमीटर सपोज कीजिए, इसका दे दिया है 18,900 पर सेंटीमीटर दिया है, इसका दिया है 20,300 पर सेंटीमीटर दिया है, इसका जो दिया है आपको 22,300 पर सेंटीमीटर दिया है। तो बच्चे इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं आपका लिगेंड स्ट्रांग होता जा रहा है। जो छोटा लिगेंड है वो कम स्प्लिटिंग करेगा, बड़ा लिगेंड ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा, और बड़ा लिगेंड और ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा, और बड़ा लिगेंड और ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा, और ये जो वैल्यू है ये क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब है कि TiCl अगर मान लो इसको हम मान लेते हैं A, इसको B, इसको C, इसको D, तो A पोर्शन कहाँ ले लोगे, आगे लेना होगा A। B कहाँ जाएगा, देखो देखो समझो बात को, A कहाँ लेना होगा, आगे में जहाँ छोटा गैप है। B कहाँ जाएगा, देखो बड़े वाले गैप में जाएगा जहाँ गैप बड़ा हो गया। C का गैप और बड़ा ले लो देखो, और D का गैप और बड़ा ले लो, ये देखो। समझे बात को? नहीं समझे? दोबारा समझना होगा इसको। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए इस बात को, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा ये पोर्शन। देखिए हमने लिया D1, जैसे D1 लिया इसका टर्म कितना हो गया 2D। एकदम देखो लड़ो, स्ट्रगल करो, ये नहीं कि अगर समझ नहीं आ रहा है तो स्किप कर दो। स्किप नहीं करना है, सीखना है हमें, ठीक है। मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। बस आप स्ट्रगल कीजिए और आप भिड़े रहिए, ये नहीं कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दीजिए। देखो ये हुआ 2D। अब 2D को 2 पोर्शन में तोड़ो, है ना, 2D था टर्म। अब आपको पता है कि भाई D1 होगा तो D1 ऐसे ऐसे तोड़ेंगे, एक नीचे T2 ऊपर EG, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा H नहीं देने से, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ के बदले यहाँ आ जाएगा। इसका CFSE कितना जाएगा, -0.4, ये ऊपर चला गया, CFSE कितना हो गया, +0.6। अब बात करेंगे ये जो पोर्शन है इसमें होल कहाँ बन रहा है बच्चे लोग, तो आप बोलोगे सर इसमें जो होल बन रहा है ना वो ट्रिपली में बन रहा है सर, तो हम लिखे कैपिटल T2G, और चूंकि ये 2 था तो यहाँ भी हमने 2 लगा दिया। अच्छा इलेक्ट्रॉन ये ऊपर चला गया, अब होल कहाँ बन रहा है बच्चे लोग, तब बोलोगे सर होल जो है ना वो आपको डब्ल्यू में बन रहा था, हम EG लगा दिए कैपिटल EG, और चूंकि ये 2 था तो हम भी यहाँ पर 2 लगा दिए, है ना। अब आपका कहने का मतलब था कि सर इलेक्ट्रॉन T2 ये 2T2G से 2EG में जा रहा है, देखो 2T2G से 2EG में जा रहा है। अब इसका CFSE कितना, -0.4, देखो अब इसका CFSE कितना, -0.4, तो हम थोड़ा नीचे लेके आए, देखो -0.4, ये देखो कम नीचे है। और इसका कितना हो गया, +0.6, देखो हम ढेर सारा ऊपर उठा दिए, +0.6 एकदम सीधे ऊपर चला गया है ना। अब देखो ये 2T2G और ये क्या हो गया, देखो ये 2EG। अब बोला गया कि सर इसके बीच का ये गैप हो गया, मतलब चलो बहुत अच्छी बात है, गैप हो गया। अब हमने 4 अलग अलग कॉम्प्लेक्स ले लिए, चारों के लिगेंड अलग अलग हैं। अब ये लिगेंड की स्ट्रेंथ के हिसाब से उनका जो आपको पर सेंटीमीटर में जो वैल्यू है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का वो भी हमने निकाल लिया। भैया जो छोटा लिगेंड है, वीक लिगेंड, उसका गैप यहाँ होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहाँ, और स्ट्रॉन्ग यहाँ, और स्ट्रॉन्ग यहाँ। इस तरह से ये आपका ओरिजिनल डायग्राम बना। ये थोड़ा नीचे आया, ये ज़्यादा ऊपर गया, क्योंकि छोटा नीचे आया उसका वैल्यू -0.4 था, जो ज़्यादा ऊपर गया वो क्या था, 0.6 था, +0.6। तो इस तरह से आपने क्या देखा, आपने D1 का कन्फिग्रेशन देखा। अब हम क्या करेंगे, अब हम D9 को देखेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, अब हम किसको देखेंगे, D9 को। अगर बात करेंगे D9 की, तो D9 कैसा है, हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की, हम टेट्राहेड्रल की भी बात करेंगे, चिंता मत कीजिए, हम टेट्राहेड्रल की भी बात करेंगे। ये देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ज़रा गौर से देखो तो आपको पता चलेगा कि सर इसमें जो है ना ऐसे है, और जब इसको आप H दे दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन उठकर क्या हो जाएगा, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब आप बोलोगे सर देखिए ना, थोड़ी देर पहले सर होल यहाँ पर था, देखिए यहाँ पर होल था, देखिए, अरे भैया पार्शियली फिल्ड है, होल है, और अब थोड़ी देर में होल कहाँ हो गया, तो देखिए होल यहाँ हो गया। सर ये डबली डिजेनरेट है सर, हम इसको लिखेंगे EG, देखिए ये डबली डिजेनरेट है सर, हम इसको लिखेंगे EG, लेकिन ये सर ट्रिपली डिजेनरेट है होल वाला, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको T2G। और आपको पता है D1 हो चाहे D9 हो, दोनों का जो टर्म हो गया वो क्या होता है, 2D होता है। तो 2 अगर यहाँ लिखे तो इसका मतलब 2 यहाँ भी देना होगा और 2 आपको यहाँ भी देना होगा। तो 2EG से कहाँ गया, 2T2G। इसका मतलब जो ट्रांसफ़र हुआ है वो 2EG से 2T2G हुआ। लेकिन हम लिखेंगे कैसे इसको, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, 2EG से 2T2G हम लिखेंगे ऐसे, इसके लिए आप चिंता नहीं कीजिएगा, हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब जहाँ तक हम बात करते हैं इसका क्या बनाना है हमें, अब इसका हमें, आपको सबसे पहले CFSE भी देख लीजिए। आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन ऊपर खाली है,
इसका CFSE क्या हो गया, इसका जो CFSE हो गया ये हो गया कितना -0 पॉइंट क्या, ये इसका CFSE कितना हो गया आपको ये CFSE इसका हो गया, निकाल के देखिए ना, D9 होता है तो ये आपको -0.6 डेल नॉट देखिए, और ये हो गया आपको इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, नीचे वाला खाली हो गया, तो क्या हो गया आपको, ये हो गया कौन, आपको ऊपर चला गया है तो +0.4 डेल नॉट। आप चेक करके देखिए ना, चेक कर लीजिए, देखिए ना 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 चौके 20 यानी -2.0, और 6 चौके 24 तो माइनस के बदले +2.4, तो 2.4 और यहाँ -2 तो कट के क्या हो गया 0.4 ना। यहाँ देखिए 6 चौके 24 -2.4 ऊपर 6 या 18 तो 18 यानी +1.8 और -2.4 तो कट जाएगा, क्या हो गया 0.6 माइनस में आ गया। चलिए वो CFSE तो आपको निकालना आता है, आप एक बार चेक कर वीडियो को रोक दीजिए, वीडियो को रोक के देखिए तो आपको CFSE यहाँ पर -0.6 आएगा और यहाँ +0.4 आएगा। और अगर आपको ये भी निकालना नहीं आता तो फिर आपको वीडियो लेक्चर शुरू से देखना चाहिए कोऑर्डिनेशन को। चलिए अब इसका ऑरिजिनल डायग्राम बनाते हैं, अब इसका डायग्राम बनाया जाए, आपको तो पता है कि ये एनर्जी का डायग्राम है। चलिए ये वाला पोर्शन बीच में आ गया, अब क्या किया जाए, तो चलिए ड्रॉ करते हैं हम स्ट्रक्चर को। देखो हम बात कर रहे हैं 2 से 2T2G, लेकिन इस बार नीचे कितना आया है, तो नीचे आया -0.6, मतलब इस बार नीचे ज़्यादा है, गौर से देखो, ये देखो नीचे कितना आया है तो 2EG, और ऊपर कितना गया है तो देखो 2T2G, देखो +0.4, ये देखो तो 2T2G देखिए, यानी ऊपर कितना गया है, तो आप बोलोगे सर ऊपर गया है ना सर, ये तो +0.4 गया है, और नीचे कितना है तो नीचे 0.6 आया, देखिए ये नीचे -0.6 क्या डेल नॉट आया, देखिए ये नीचे आया है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई इसमें जो है आप इस फॉर्मूला की बात कीजिए, स्ट्रक्चर की बात करते हैं अगर हम D9 वाले, कि D9 में यहाँ पर किसको किसको रखा जाए, तो देखो यहाँ पर D9 में अगर हम रखते हैं तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। D9 में बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, मतलब सिंपल समझो ना कि भाई जो वीक लिगेंड होगा, वीक लिगेंड को यहाँ रखा जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड को यहाँ रखा जाएगा और स्ट्रॉन्ग लिगेंड को यहाँ रखा जाएगा। मान लो 3 एक देते हैं हम, ये A, ये B, ये C। अब D9 का एग्जांपल लेते हैं, जैसे D9 का एग्जांपल हम लेते हैं सबसे पहले CuH2O होल 6, क्या लेते हैं हम लोग 2+ ले लेते हैं, और ले लेते हैं Cu आपको NH3 होल 6 2+ ले लेते हैं, और क्या लेते हैं हम लोग Cu आपको CO होल 6 2+ ले लेते हैं। तो भैया ये वीक लिगेंड है तो इसको A रखो यहाँ पर, इससे स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये यहाँ रखो, और उससे स्ट्रॉन्ग हो गया तो इसको यहाँ रखो। तो मतलब की बात है कि जैसे जैसे लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा वो यहाँ 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 ये फैलता चला जाएगा। तो यहाँ पर इसका ओरिजिनल डायग्राम क्या हो गया इस तरह का, देखो ये नीचे ज़्यादा आया है और ये ऊपर थोड़ा कम गया है, क्योंकि नीचे वाले का वैल्यू -0.6 है और ऊपर वाले का वैल्यू क्या हो गया +0.4 है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमने ये तो देखा D1 D9 का देखा, अभी सिर्फ हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं D1 के टेट्राहेड्रल की। अब किसकी बात करते हैं अब हम D1 के टेट्राहेड्रल की बात करते हैं। देखिए D1 का टेट्राहेड्रल कैसा होगा, ये रहा D1, लेकिन अगर हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल की, इसका मतलब ये वैसा हो जाएगा, देखिए ये अब ये ऐसा उल्टा हो गया। अच्छा D1 का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। कायदे से तो ये क्या है, ये तो कायदे से आपको E है और ये क्या हो गया T2 है, ये कायदे से तो यही होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये क्या हो गया डबली डिजेनरेट, देखिए यहाँ पर एक होल बन रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया E, क्या हो गया E हो गया। और G नहीं लगाएंगे, सिर्फ E लगाएंगे हम, ठीक है। और चूंकि D1 है तो इसका टर्म सिंबल क्या होगा 2D ही तो है, तो यहाँ क्या लगा देंगे 2E, है ना। देखो D है, ये नीचे भैया डबल है तो 2E लगाए, और 2 के कारण यहाँ भी हमने 2 लगा दिया। और जब इसको हम HNU देते हैं तो ये ऐसे सेपरेट हो जाएगा, जब HNU देते हैं तो ये ऐसे चला जाएगा। देखो ये होल ये उठ के यहाँ चला गया, अब होल ट्रिपली में बन गया। और अगर होल ट्रिपली में बन गया तो क्या लिखेंगे, इसको T2 लिखेंगे, और 2 है तो 2 लगा देंगे, बस G नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा गौर से देखो तो क्या हो गया भाई, यहाँ पर ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ हो रहा है 2T2 से कहाँ 2E में। देखिए कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो 2T2 से ट्रांसफ़र हो रहा है 2E में ट्रांसफ़र। ठीक है, अच्छा इसका ओरिजिनल डायग्राम बना देते हैं। हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल की, ये क्या है टेट्राहेड्रल है, तो ये आपको पता है कि एनर्जी है।
अब D1 देखिए शुरू कहाँ से करें, तो E से 2E। अच्छा इसका CFSE कितना देखिए, तो नीचे में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कितना आया CFSE इसका, तो इसका CFSE आ गया है -0.6 डेल टी, और इसका CFSE कितना आया है, तो +0.4 डेल टी। आप चेक करके देखिए ना, यही आएगा। अच्छा इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। तो नीचे जो है -0.6 आएगा, गौर से देखिए, ये देखिए, और ऊपर कितना +0.4 गया है, ये देखिए। तो नीचे आया है जो आपका 2E है वो कितना आया है, तो ये आया है -0.6 डेल टी, और ऊपर कितना गया है, तो ऊपर गया है ये कितना +0.4 डेल टी। देखिए अब इसी में स्ट्रक्चर को रखिए, वीक लिगेंड यहाँ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहाँ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहाँ, है ना। तो ये आपका ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। कहाँ से कहाँ हुआ, तो 2T2 से 2E। देखिए आप लोग पहले सीखिए इसको, उसके बाद जिसको है ना इसको हम पूरा एक फ्लो में बताएंगे, जहाँ पर कि पूरा सारा ट्रिक से आपको सारा सॉल्व करवा देंगे। तो ये देखिए D1 का क्या बना, टेट्राहेड्रल 2T2 से 2E। और अब इसी का क्या देखते हैं अब हम D9 का ऑक्टाहेड्रल देखते हैं, सॉरी D9 का क्या देखते हैं, टेट्राहेड्रल देखते हैं। तो अगर D9 की बात करें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इसको पहले ओपन करो। हम बात करें टेट्राहेड्रल की तो ऐसे होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और जब इसको HNU दिए तो कहाँ से कहाँ चला गया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखो अब होल, पहले क्या था भैया, तो पहले आपका होल यहाँ पर था, गौर से देखो, पहले होल यहाँ पर था और अब क्या हो गया, होल यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो चलो ज़रा गौर से देखो, यहाँ ट्रिपल डिजेनरेट है, तो क्या हो गया ये, तो ये हो गया आपको T2, और कितना हो गया D9 है ना, इसका भी तो टर्म क्या होता है 2D ही होता है। अरे भैया D1 D9 का तो टर्म 2D होता है ना, तो T2 हुआ तो क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। और अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, देखो यहाँ से यहाँ चला गया, गौर से देखो यहाँ आ गया, अब होल यहाँ बना। अब क्या हो गया, डबली डिजेनरेट हुआ, तो मतलब 2E हो गया, जी नहीं लगाएंगे बस हम। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है, तो 2T2 से कहाँ जा रहा है, 2E में जा रहा है। देखिए ये जो टर्म था यहाँ पर क्या हो रहा था, 2T2 से 2E में, अच्छा सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ 2E से 2T2 में जा रहा है। देखिए ना 2E से 2T2 में जा रहा है, वही तो मैं सोचूँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है, 2E से 2T2 में जा रहा है, इसमें उल्टा, एक्चुअली मैं ऐसे लिख रहा था, ऐसे लिखा गया 2E से 2T2। इस बात का भी ध्यान रखना, लिखते टाइम उल्टा लिखना है आपको, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब आपको लोग परेशानी होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा 2E से 2T2 मतलब 2E से 2T2, 2E से 2T2 मत कीजिएगा, हम एरो को इधर लिख रहे थे। ठीक है, 2E से 2T2 में गया, ये देखिए, देखिए 2E से 2T2 लिखना उल्टा है। अच्छा इसमें आई, इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें 2T2 से 2E जा रहा है। देखिए कहाँ जा रहा है, 2T2 से कहाँ 2E जा रहा है। देखिए 2T2 से 2E, उल्टा लिखिए, सीधा मत लिखिएगा। ठीक है, अच्छा एक बार इसका CFSE ज़रा चेक कर लीजिए, तो ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर बुरा है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपको कितना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया है। ठीक है, चेक कीजिए इसको, तो भाई 6 चौके 24, गौर से देखिए 6 चौके 24 और 5 चौके 20, तो यानी कितना आया है -0.4 डेल टी आया है। देखिए कितना है ये -0.4 डेल टी, ये वाला जो भाई कितना है -0.4 डेल टी, जगह कम पड़ गया है। और यहाँ क्या हो गया, ऊपर चला गया, देखो तो 6 बार 6 18, और क्या हो गया 4 6 के 24, तो 18 और 24 क्या हो गया, ये +0.6 डेल टी आ गया है। देखिए ना, एकदम ध्यान से देखिए, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, इसका डायग्राम मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। क्या डायग्राम बनेगा इसका, ऐसे डायग्राम बनेगा, बनाइए। देखिए पहले कितना है, नीचे 0.4 गया है, मतलब थोड़ा सा नीचे गया है, नीचे कितना गया है 0.4, ये देखिए नीचे गया है 0.4, और ऊपर कितना गया है, तो ऊपर गया है +0.6, ये देखिए, बस हो गया। ये कौन है भाई, तो नीचे जो गया है 2T2 है, देखिए ये क्या हो गया 2T2, और जो ऊपर गया वो कौन है 2E है, ये देखिए। तो आपको 2T2 से 2E में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये इसका क्या हो गया, ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। ठीक है, तो बच्चे लोग इसका अभी तक D1 और D9 का ही मैंने आपको करवाया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सीखने में टाइम लगता है। इसका लेक्चर जो 1 था, ये लेक्चर 2 में आपको मैं और अच्छे से बताऊँगा, तो एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए। देखिए ये D1 है, ठीक है, D1 में कहाँ से कहाँ जा रहा है, 2T2 से 2E में जा रहा है। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। लेकिन उसी D1 के में देखिए उल्टा जो आ गया D1 में, तो अब क्या हो गया, अब ऐसा हो गया, टेट्राहेड्रल में उल्टा हो गया। उसी तरह D9 था, देखिए D9 में आपको ऐसे हो रहा है, तो D9 का टेट्राहेड्रल क्या हो गया, वहाँ भी उल्टा हो गया। ठीक है, मतलब कि ये है भाई कि D1 में आप ज़रा गौर से अगर देखिए, तो D1 में क्या दिख रहा है आपको, 2T2 से 2E जा रहा है। देखो जो D1 में क्या देखा आपने, हम एक जगह पर सेपरेट करें, अगर D1 की बात करें तो D1 में क्या देखा आपने,
2T2G से क्या 2EG जा रहा है। ये D1 का कौन था, ऑक्टाहेड्रल, और D9 का ऑक्टाहेड्रल में कौन आया, तो D9 का जो ऑक्टाहेड्रल आया, देखिए D9 का ऑक्टाहेड्रल में क्या आया, 2EG से 2T2G, 2EG से 2T2G, ठीक है। चलिए अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं D1 के टेट्राहेड्रल में। देखिए तो D1 का जो टेट्राहेड्रल है उसमें क्या सीखा आपने, तो 2E से 2T2, देखिए 2E से 2T2, 2E से 2T2, ठीक है। और D9 में क्या देखा आपने, तो D9 का जो टेट्राहेड्रल उसमें क्या देखा आपने, तो 2T2 से 2E, 2T2 से 2E, यही ना। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको जो है एक जगह समराइज भी कर लिए, ठीक है। हम लोग इसको सारा एक जगह देख सकते हैं अच्छे से कि भाई कैसे कैसे होगा। देखिए ये D1, ठीक है, तो D1 का ऑक्टाहेड्रल, D9 का ऑक्टाहेड्रल, फिर D8 का टेट्राहेड्रल और फिर D9 का टेट्राहेड्रल। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस और आगे पढ़ेंगे, D2 के बारे में पढ़ेंगे, D6 के बारे में पढ़ेंगे और बाकी सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, देखिए डिफ़िकल्ट तो है थोड़ा सा, इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको सीखने की ज़रूरत है। हड़बड़ा जाएंगे, लेक्चर को स्किप कर देंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे कुछ भी, इसलिए ज़रूरी है कि बहुत ही कंसंट्रेट होके आप इन लेक्चर्स को सीखिए, ठीक है। इसका ये पार्ट 1 था, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आपको पूरी बातों को मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए अब मैं ABCD करके तो नहीं पढ़ा सकता ना, थोड़ा तो मुझे हाई लेवल पे जाना होगा। अब मैं ज़्यादा बच्चों की तरफ पढ़ाऊँगा या इससे ज़्यादा बच्चों की तरफ मैं क्या पढ़ा सकता हूँ। मेरी तो कोशिश रहती है कि मैं आपको बहुत ही ईजी वे में पढ़ाऊँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। तो आप लोग मेरी लेक्चर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको बातें समझ में आती है या नहीं आती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।